नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चरणज फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज फार्मा सेक्टर में से एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर के अंदर से एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है। दे सर्व टू बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो ये कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। अगर एक साल में इस कंपनी का रिटर्न देखेंगे लगभग 5x हो चुका है। तो इतना अच्छा शेयर प्राइस में परफॉर्मेंस कहाँ से आया, क्या ट्रिगर्स है जो शेयर प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखे हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर का, लगभग लास्ट 4 क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस डायनामिक्स, बिजनेस मिक्स किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या कंपनी स्ट्रैटेजी अपना रही है जहाँ से उनको इतना बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी का बिजनेस को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस कंपनी इज इनटू फार्मा सेक्टर, एंड फार्मा सेक्टर में से दे आर पर्टिकुलरली इनटू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे कंपनी टोटल 3 सेगमेंट पे काम करती है। सबसे पहला है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, सीएमएस सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में कंपनी जो ग्लोबल इनोवेटर्स है, चाहे बिग फार्मा कंपनीज हो या एमर्जिंग बायोटेक कंपनीज हो, तो वहाँ पे कंपनी उनको रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज ऑफ द मॉलिक्यूल, जो प्री क्लिनिकल फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड कंपनी जो इनोवेटर्स है उनको मदद करती है रिसर्च में, और जो उनको मॉलिक्यूल्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, वो भी सप्लाई करती है। जब वो फेज 3 से मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं कमर्शियल फेज में, तो यहाँ पे कंपनी उनके लिए बल्क मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर द एपीआई। और जब तक वो पेटेंट रहता है तब तक यही कंपनी उनको सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे काफी ज्यादा रेवेन्यू आ जाता है। और जो दूसरा सेगमेंट है वो है स्पेशलिटी बिजनेस। तो यहाँ पे कंपनी कुछ स्पेशलिटी एपीआईज के ऊपर काम करती है, जैसे पेलिपिरिडॉन, एपिक्स बैन एंड डोनेपेजिल। तो इस तरह का मॉलिक्यूल्स को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो एपीआईज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। तीसरा सेगमेंट है प्राइम सेगमेंट। तो प्राइम सेगमेंट एक हाई वॉल्यूम सेगमेंट है और लो मार्जिन बिजनेस है। तो यहाँ पे कंपनी जो मैच्योर मॉलिक्यूल्स है, जैसे मिर्टाजेपाइन, उस तरह का मॉलिक्यूल्स पे काम करती है। तो यहाँ पे जो सीएमएस सेगमेंट है, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे कंपनी उनका जो इनोवेटर्स क्लाइंट्स है उनके लिए डेवलपमेंट फेज एज वेल एज कमर्शियल फेज ऑफ द मॉलिक्यूल में सप्लाई करती है। और जो दूसरा सेगमेंट है स्पेशलिटी बिजनेस, ये दोनों हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं। तो इन बिजनेस सेगमेंट का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है रेवेन्यू में हिस्टोरिकली, उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो Q2 FY23 में 30% कंट्रीब्यूशन था प्राइम सेगमेंट, जो कि लो मार्जिन बिजनेस है, और वहां पे गिरावट आया और Q2 FY24 में उनका कंट्रीब्यूशन रह गया सिर्फ 21%। सिमिलरली जो स्पेशलिटी सेगमेंट है वो हाई मार्जिन बिजनेस है स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स का, वहां पे 33% कंट्रीब्यूशन था Q2 FY23 में, और Q2 FY24 में कंट्रीब्यूशन आया 21%। नेक्स्ट जो है, जो कंपनी का की ड्राइवर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर में, जो कंपनी को इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है, वो है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट सीएमएस, जहां पे Q2 FY23 में कंट्रीब्यूशन था 33% और वहां पे बढ़ोतरी हुआ है, और Q2 FY24 में कंट्रीब्यूशन आया है 55%। तो अगर हम Q2 FY23 का डेटा देखेंगे तो वहां पे जो तीनों सेगमेंट है लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट अभी सीएमएस सेगमेंट है, हाई मार्जिन बिजनेस, हाई क्वालिटी बिजनेस है, वहां पे 55% का कंट्रीब्यूशन आया है। तो यहाँ पे अगर जो की चेंज हुआ है बिजनेस में, वो अगर देखेंगे, कंपनी जो है लो मार्जिन बिजनेस से शिफ्ट होके हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ बढ़ रही है। जो प्राइम सेगमेंट लो मार्जिन बिजनेस, हाई वॉल्यूम बिजनेस है, वहां पे कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में घट रहा है, लेकिन जो हाई मार्जिन बिजनेस है जैसे सीएमएस एंड स्पेशलिटी, तो वहां पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन अभी लगभग 76% हो चुका है। तो ये जो शिफ्ट हुआ, इसका चलते कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन बहुत बढ़िया हो गया है। तो इस टेबल में हम कंपनी का जो एक्टिव कस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर हम बॉटम में देखेंगे वो Q2 FY21 का डेटा है, और टॉप में Q2 FY24 का डेटा है। तो एज ऑफ Q2 FY24 कंपनी का टोटल 50 API एक्टिव प्रोजेक्ट्स है, उनमें से 8 कमर्शियल है, 9 डेवलपमेंट फेज में है। तो ये जो प्री रेज या डेवलपमेंट फेज यानी मॉलिक्यूल्स फाइल्ड हो चुके हैं बट अब तक कमर्शियल नहीं हुए। सिमिलरली आप देख सकते हैं P1, P2, P3 में एंड प्री क्लिनिकल में कितना प्रोजेक्ट्स चल रहा है। इंटरमीडिएट का भी आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये जो सीएमएस प्रोजेक्ट्स है कंपनी का बिजनेस को ड्राइव कर रहा है पिछले 1 साल में से। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट फेज से निकल के कमर्शियल फेज में जाएगा, तो वहाँ पे कंपनी को बहुत बढ़िया
रेवेन्यू एंड मार्जिन मिलेगा। तो कंपनी न्यूलैंड लैबोरेटरीज हर क्वार्टर में ये टेबल प्रेजेंट करती है, तो इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हमें समझना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट फेज में हैं, कितने कमर्शियल में हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट से कमर्शियल ट्रांजिशन का जो परसेंटेज है वो बहुत लो रहता है, लगभग 25% है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस कंपनी इज इनटू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1, 2, 3, ये 3 यूनिट्स है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा और एक R&D सेटअप भी है कंपनी का, जहाँ पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स पे काम करते हैं। कंपनी काफ़ी पुरानी है, यूनिट 1 1986 में शुरू हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका किस तरह का कैपेबिलिटीज़ एंड रेगुलेटरी अप्रूवल है। 233 किलोलीटर का कैपेसिटी है। यूनिट 2 1994 में स्टार्ट हुआ एंड यूनिट 3 वाज एक्वायर्ड इन 2017। तो ये 3 फैसिलिटीज़ है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये सारे हैदराबाद में लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमने कंपनी का बिजनेस को समझा कि कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट्स में काम करती है, किस तरह का बिजनेस स्ट्रैटेजी है, और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पिछले 1 साल में। कंपनी लो मार्जिन एपीआई बिजनेस से आगे बढ़ के सीएमएस एंड स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स पे फोकस कर रही है। चलिए अभी कंपनी का फिनेंशियल्स को देखते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप अभी है 6,590 करोड़, और स्टॉक का पी चल रहा है लगभग 25। पिछले साल का आरओसी था 20.8% एंड आरओई था लगभग 18%। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ साल का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप लाइन में लगातार ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, स्टेडी परफॉर्मेंस है यहाँ पे सेल्स में। और यहाँ पे अगर मार्जिन को देखेंगे तो पिछले टीटीएम बेसिस में एंड इवन मार्च 23 यहाँ पे मार्जिन में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है, जहाँ पे पहले मार्जिन 15-16% हुआ करता था 2021 एंड 22 में, यहाँ पे मार्जिन में इंक्रीमेंट हुआ है। राइट नाउ टीटीएम बेसिस में 28% मार्जिन कंपनी करके दिखाई है। तो जैसे मैंने बिजनेस एनालिसिस में बताया कि ये मार्जिन एक्सपेंशन इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी इज मोर फोकस्ड इनटू कस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे डेवलपमेंट फेज से निकल के कुछ प्रोडक्ट्स कमर्शलाइज हुए हैं, और उसके चलते कंपनी को काफ़ी बिजनेस मिला है, और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 2021 में 81 करोड़ था, 2022 में हल्का सा डिप हुआ 64 करोड़ का, 2023 में 164 करोड़, टीटीएम बेसिस में 266 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट आया है। यहाँ पे पिछले 5 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखें 18%, प्रॉफिट ग्रोथ 68%। अगर कंपनी का बोरोइंग्स का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2023 तक 128 करोड़ था, सितंबर 2023 तक वो हो गया है 101 करोड़। कैश इक्विवेलेंट्स देखेंगे कंपनी का 137 करोड़ कैश आया है सितंबर 2023 तक। तो जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में देखा तो यहाँ पे कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली है फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लगभग 200 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा एवरी ईयर, क्योंकि कंपनी का जो मॉलिक्यूल्स है काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, कमर्शियल फेज में है, तो वहाँ पे उनको कंटिन्यूस बिजनेस विजिबिलिटी देख रही है। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि पिछले 1 साल में जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डेवलपमेंट फेज दे मूव टू कमर्शियल फेज, मॉलिक्यूल्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन आया, तो इसीलिए टॉप लाइन ग्रोथ हुआ एंड मार्जिन में ग्रोथ हुआ। बट ये मैनेजमेंट भी बोलती है कि ये एक लंपी बिजनेस है, वी कैनॉट एक्सपेक्ट सिमिलर परफॉर्मेंस एवरी क्वार्टर इवन एवरी ईयर। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि अभी कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन 28% हिट कर चुकी है टीटीएम बेसिस में, सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट फर्दर री रेटिंग इन द मार्जिन, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ स्टडी ग्रोथ इवन इन द फ्यूचर, क्योंकि मैनेजमेंट बताई है कि वो CDMO प्रोजेक्ट्स ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है एंड दे आर फोकसिंग इवन टू एक्वायर मोर एंड मोर क्लाइंट्स इन द CMS सेगमेंट फ्रॉम बोथ बायोटेक एंड बिग फार्मा। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिजनेस विजिबिलिटी सही है। तो ये तो था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी न्यूलैंड लैबोरेटरीज, जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है पिछले 6 मंथ पे, एंड आई एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस मोमेंटम टू कंटिन्यू। एज अ डिस्क्लोजर, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी and I'm going to hold this, but this is not a stock investment advice. You guys can do your own research and take the decision. So I hope you guys like this analysis. Do subscribe to my channel for such analysis in the future also. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.